Aim right, achieve big at KR Mangalam University. उत्तरकाशी के धराली में खीरगंगा में बादल फटने से भारी तबाही। महज 34 सेकंड में पहाड़ों से आई तेज रफ्तार धारा और मलबे ने पूरे गांव को किया तबाह। अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर। धराली में सैलाब आने के बाद बाजार में भागते दिखे लोग गाड़ियों को पूरी रफ्तार से सैलाब से दूर ले जाने की कोशिश में दिखे। हजारों टन मलबे में धराली गांव का करीब 13 एकड़ एरिया पूरी तरह से तबाह हुआ। 40 से 50 घर बहे। 100 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। धराली गांव में आई तबाही के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम राहत और बचाव में जुटी। आईटीबीपी की टीम ने भी मोर्चा संभाला। उत्तरकाशी में 3 जगह बादल फटा। धराली के बाद हर्षिल और सुखी टॉप में आपदा आई। भारी बारिश की वजह से गंगा नदी ने रौद्र रूप अख्तियार किया। हर्षिल में आए सैलाब से आर्मी कैंप भी बहा। सेना के हेलीपैड को नुकसान पहुंचा। हादसे में करीब 10 जवान लापता। बादल फटने से हर्षिल हेलीपैड के आसपास के इलाके को भारी नुकसान। हर तरफ दिख रहा है सिर्फ मलबा ही मलबा। बादल फटने से हर्षिल में बनी एक टेम्परेरी झील। नीचे इलाकों में सैलाब का बड़ा खतरा। प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली कराने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद भारी नुकसान। पानी में बहती नजर आई गाड़ियां। बादल फटने की घटना के बाद तुरंत एक्शन में आए सीएम धामी। रेस्क्यू टीमें रवाना हुई। कहा कि लोगों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता। पीएम मोदी ने धराली आपदा पर दुख जताया। सीएम धामी से हादसे पर अपडेट लिया। कहा मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से नुकसान का जायजा लिया। हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। हरिद्वार में देर शाम भारी बारिश के बाद मनसा देवी पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरे। हर की पैड़ी के पास बाइक सवार 3 युवक मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचे। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद भीमगोड़ा टनल के पास रेलवे ट्रैक पर गिरा पहाड़ का मलबा। हरिद्वार देहरादून रेल रूट बाधित हुआ। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में भी मलबा आया। यातायात हुआ अवरुद्ध। ज्योतिर्मठ मलारी रोड का हिस्सा भी सैलाब में बहा। चमोली प्रशासन की सावधानी बरतने की अपील। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर में 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान। हर्षिल और धराली में आई आपदा के बाद एक्शन में प्रशासन। देहरादून में प्रमुख सचिव ने की बैठक। कहा कि संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के बाद हाई अलर्ट पर देहरादून पुलिस। लोगों को गंगा और नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर ने कहा कि बादल फटने के बाद बड़ा नुकसान हुआ है। हताहतों के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं। गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने उत्तरकाशी आपदा को भयावह बताते हुए कहा ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। शिमला में भारी बारिश के चलते हाल बेहाल। जाखू क्षेत्र में कई जगह पर पेड़ उखड़े, रास्ता बंद हुआ। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ना जारी। गंगा का जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ते हुए खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर पहुंचा। गंगा में तेज बहाव के चलते उठ रही हैं 10 से 10 फीट की लहरें। प्रशासन ने गंगा में नावों और परिचालन पर लगाई रोक। जल पुलिस की टीम लगातार कर रही है गश्त। वाराणसी में नमो घाट गंगा में डूबा। काशी विश्वनाथ मंदिर की सीढ़ियां पानी में डूबी। मणिकर्णिका घाट पर पानी भरने से छतों पर हो रहा है अंतिम संस्कार। यूपी के बहराइच में बारिश के बाद नदी से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा मगरमच्छ। भूतपुर वेलवा गांव में मची दहशत। वन विभाग और पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। पास की नदी में छोड़ा गया। यूपी में आई बाढ़ बारिश पर सीएम योगी की नजर। आगरा और औरैया के बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया एरियल सर्वे। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। करोड़ों रुपए खर्च किए फिर भी बाढ़ बारिश से बेहाल उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर के रामबन में बीती रात भारी बारिश, तेज हवा और आसमानी बिजली से पूरे इलाके में दहशत। पंजाब के जीरकपुर में भी बारिश बनी मुसीबत। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। किसी भी पल भारत पर भारी टैरिफ का ऐलान कर सकता है अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल 24 घंटे में भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर धमकी दी। कहा भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को नजरअंदाज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं है। वो हमारे साथ बहुत ज्यादा कारोबार करते हैं लेकिन हम उनसे नहीं करते। ट्रंप ने फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का दावा किया। रूस यूक्रेन जंग को बताया बाइडेन की जंग। कहा मैंने 5 महीने में 5 लड़ाइयों को रुकवाया जिसमें भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भी शामिल है। भारत पर टैरिफ बढ़ाने के ऐलान पर अपने ही देश में घिरे राष्ट्रपति। रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने किया विरोध। कहा कि भारत के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ने की सलाह। निक्की हेली ने भारत को मजबूत सहयोगी बताया। कहा भारत और चीन के साथ एक जैसा बर्ताव ठीक नहीं। निक्की हेली ने चीन को टैरिफ में 90 दिनों की छूट देने पर सवाल खड़े किए।
ट्रंप के बयान पर रूस आग बबूला हुआ, कहा कि भारत को अपने हिसाब से फैसले लेने का अधिकार है। अमेरिका से व्यापारिक तनातनी के बीच रूस पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के अलावा करेंगे कई अहम बैठकें। पीएम मोदी आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। सरकार के कई मंत्रालय और विभागों का एक ही जगह पर बनाया गया है दफ्तर। पीएम मोदी दोपहर करीब 12:15 बजे कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। शाम करीब 6:30 बजे कर्तव्य पथ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे आज दिल्ली आएंगे। गुरुवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी आज दिल्ली पहुंचेंगे। 42% ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठेंगे। राहुल गांधी की आज झारखंड के चाईबासा कोर्ट में होगी पेशी। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का है मामला। सीएम नीतीश के डोमिसाइल नीति के ऐलान पर प्रशांत किशोर का बयान, कहा 100% सीट बिहारियों को मिले। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी कांग्रेस पर अटैक, कहा कि एक क्रेडिट खोर तो दूसरा क्रेडिट चोर। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का नया सियासी दांव, बिहार चुनाव से पहले वीवीआईपी पार्टी के साथ किया गठबंधन। वीवीआईपी से गठबंधन के बाद बोले तेज प्रताप यादव, आरजेडी को भी हमारे साथ आना है तो आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में अब 27% ओबीसी आरक्षण के साथ सभी नगर निकाय चुनाव होंगे। टीएमसी ने काकोली घोष को लोकसभा में बनाया चीफ व्हिप। शताब्दी राय को उपनेता की दी गई है जिम्मेदारी। वोटर लिस्ट रिवीजन पर सीएम ममता बनर्जी भड़की, पूछा आधार और वोटर कार्ड नहीं चलेगा तो क्या चलेगा। एसआईआर के नाम पर एनआरसी करने की कोशिश। भाषा विवाद पर सियासत जारी। सीएम ममता बनर्जी की दो टूक, कहा कि किसी को भी बंगाली भाषा का अपमान नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला, लाठी डंडों से अटैक, टीएमसी पर हमले का भी आरोप। शुवेंदु अधिकारी बोले पुलिस की मौजूदगी पर हमारे काफिले पर हमला हुआ। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने जांच की मांग उठाई, कहा केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। आज बरेली दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। लाभार्थियों को देंगे नौकरियों का नियुक्ति पत्र। 558 परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। अलीगढ़ को सीएम योगी की सौगात, 1200 करोड़ की सौगात, 188 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर अटैक, कि 2017 से पहले भर्ती निकलते ही वसूली शुरू हो जाती है। गुंडागर्दी चरम पर थी। सीएम योगी का पाकिस्तान पर भी प्रहार, कहा भारत की सेना ने दुश्मन की मांद में घुसकर मारा। यूपी की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को दी चुनौती, कहा कि पुलिस पीडीएफ पाठशाला नहीं रोक सकती। नए शिक्षकों की भर्ती तक सपा कार्यकर्ता पढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर में 250 से अधिक आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को नौकरी मिली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नियुक्ति पत्र सौंपे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा कि आर्टिकल 370 खत्म करके संविधान की धज्जियां उड़ाई। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं ने अनुच्छेद 370 हटाने का जश्न मनाया। बीजेपी ने तिरंगा रैली निकाली। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी यूसीसी लाने की तैयारी। सीएम भूपेंद्र पटेल से बैठक, सरकार मानसून सत्र में ला सकती है विधेयक। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने प्राइवेट वकील रखने की मांग की। कोर्ट याचिका पर 7 अगस्त को फैसला सुनाएगी। यूपी के नोएडा में 0 ब्याज पर लोन देने का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। एक महिला सहित 11 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने फ्रॉड गैंग के पास से 43 लैंडलाइन फोन, 21 मोबाइल, 61 सिम कार्ड, 4 लैपटॉप जब्त किए। सेक्टर 16 में 3 साल से चला रहे थे फर्जी कॉल सेंटर। राजस्थान में जैसलमेर के चांदन से पुलिस ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस से एक कर्मचारी महेंद्र सिंह को हिरासत में लिया। महेंद्र सिंह पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। पुलिस के मुताबिक महेंद्र सिंह ने मोबाइल चैटिंग के जरिए पोखरण फायरिंग रेंज और डीआरडीओ से जुड़ी जानकारियां लीक की। ज्वाइंट इंटेरोगेशन कमेटी के तहत पूछताछ की जाएगी। महाराष्ट्र में ठाणे की भिवंडी मेट्रो साइट पर बड़ा हादसा। ब्रिज से गिरा लोहे का सरिया, नीचे से गुजर रहे युवक के सिर में घुसा। गंभीर रूप से घायल युवक सोनू शेख का अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर्स ने कटिंग मशीन से काटकर सरिया निकाला। फिलहाल युवक की हालत नाजुक। हैदराबाद के मडचेल में देर रात एक घर में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट। धमाके से गिरी घर की दीवार, पास से गुजर रहे एक शख्स की दबकर मौत। तंग गली में बने मकान में गैस लीक होने से धमाका। रसोई घर में मौजूद महिला बुरी तरह से झुलसी, अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के झुंझुनू में तेज रफ्तार कार का कहर, सामने से आ रही बाइक को मारी टक्कर। पेट्रोल पंप की दीवार से टकराकर पलटी। झुंझुनू के चिड़ावा मेड्रोला मार्ग पर हादसा। बाइक सवार बुरी तरह से घायल, कार में सवार सभी 6 लोग सुरक्षित बचे। बिहार के वैशाली में जाम हटाने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों का हमला, गाड़ी में की तोड़फोड़। झारखंड के जमशेदपुर में लुटेरों के हौसले बुलंद, बाजार से लौट रही महिला की चेन छीनी।
यूपी के संभल में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पंजाब पुलिस का लॉरेंस गैंग पर शिकंजा, मोहाली से गैंगस्टर सुमित बिश्नोई को पकड़ा, कई महीनों से था फरार। ओडिशा के भद्रक में पुलिस का एक्शन, 250 से ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए, रोड लोडर चलाकर नष्ट किया। इंग्लैंड के खिलाफ तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी ड्रॉ कराने के बाद स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जीत के बाद टीम ने नहीं किया कोई सेलिब्रेशन, मंगलवार सुबह भारतीय खिलाड़ी हुए थे रवाना। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज बराबर करने का भारत को फायदा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत तीसरे नंबर पर पहुंचा, भारत 46.67% के साथ तीसरे नंबर पर काबिज। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा, दूसरे नंबर पर श्रीलंका और चौथे नंबर पर इंग्लैंड। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज को बताया बेहद प्रतिस्पर्धी और रोमांचक, कहा हम सीरीज से बेहतरीन यादें लेकर जा रहे हैं। इंग्लैंड पर 5वें टेस्ट में जीत के बाद बोले प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज, कहा कि जीत के बाद अपने गौरव के इस पल में उन्हें जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस हो रही थी। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर टिम डेविड पर जुर्माना लगाया। 28 जुलाई को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में अंपायर के फैसले पर जताई थी असहमति, मैच फी का 10% लगाया जुर्माना। नोवाक जोकोविच ने सिनसिनाटी ओपन से अपना नाम वापस लिया, गैर चिकित्सीय कारणों से छोड़ा टूर्नामेंट, 24 ग्रैंड स्लैम में नाम अपना कर चुके हैं जोकोविच। अंडर 22 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन, 7 महिला मुक्केबाजों ने अपना पदक पक्का किया। चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगेसी को नीदरलैंड्स के अनीस गिरी से मिली चुनौती, भारत के ही विदित गुजराती से होगी अगली टक्कर।